नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न के एंटी क्लॉक जब आएंगे तो पंचम भाव में तुला राशि के सूर्य बैठे, तो आप क्या कहेंगे? मिथुन लग्न के पंचम भाव में सूर्य का फल, या आप कह सकते हैं मिथुन लग्न के तुला राशि में सूर्य का फल। ठीक है, पंचम भाव में ऑलरेडी बैठे, एक ही शब्द है, हेडिंग चेंज हो सकती है, बाकी सेम है। तो लग्नेश हमारे वही बुध हैं। चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र से हमारी बनती तुला राशि, जिसमें हमारे भगवान सूर्य बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर नीचा भी राशि होते हैं, नीच अवस्था में होते हैं। सूर्य की जो नीच राशि है वो तुला राशि। चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4, विशाखा के 3 चरण से हमारी राशि बनती है तुला। जो चित्रा के स्वामी नक्षत्र हैं मंगल, स्वाति के राहु, विशाखा के बृहस्पति। लग्नेश मित्र हैं, मगर जिस राशि में बैठे हैं ये राशि कोई अच्छी नहीं है। 2 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं सूर्य को, क्योंकि किसकी राशि? शुक्र की राशि है। वृष और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। दूसरी बात क्या हुआ? शुक्र यहाँ के स्वामी हैं और सूर्य उस राशि में नीच अवस्था में होते हैं। तुला राशि के सूर्य नीच के होते हैं और मेष राशि के सूर्य उच्च के होते हैं। अब देखिए, पंचम भाव से हम विचार क्या करते हैं? सबसे पहले हम संतान का विचार करते हैं, बेटा बेटी का विचार करते हैं, विद्या बुद्धि यश कीर्ति आदि का विचार करते हैं। अचानक धन लाभ, लॉटरी सिस्टम आदि का हम विचार जो पंचम भाव से करते हैं। आपको कितना यश, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म कैसा है आपका, वह हम पंचम भाव से विचार करते हैं। पहले आपने कितने मोती दान करके आए हैं, वह मोती दानों की गिनती हमारी पंचम भाव से होती है। ठीक है, पंचम भाव में सूर्य हमारे नीच अवस्था में बैठे। और एक बात का ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि सूर्य हमारे पंचम भाव में बैठे हैं तो उतने अच्छे किसी 1-2 चीज़ों को नहीं होते। स्पेशली स्त्री की कुंडली में, बेटी की कुंडली में, बहन की कुंडली में, पत्नी की कुंडली में सूर्य का पंचम भाव में बैठना अच्छा नहीं मानते। ठीक है, यदि पंचम भाव में फीमेल कुंडली में बैठता है सूर्य किसी भी राशि का, तो भी नुकसान थोड़ा बहुत करता है। यदि नीचादि अवस्था में बैठा है तो संतान पक्ष को परेशान करेगा। यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, एग्जाम्पल यहाँ के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र यदि उच्चाभिलाषी है, मित्र क्षेत्री हैं, स्वराशि में हैं, फिर तो कंडीशन कुछ बेहतर रहेगी। नहीं, अन्यथा यदि पंचमेश नीच का है, पंचमेश की पोजीशन अच्छी नहीं है, किसी पापी की वजह से पीड़ित है और सूर्य वहाँ पर नीचादि अवस्था में बैठे, तो आपके एक तो संतान होगी नहीं, होगी तो लेट होगी, नहीं होगी तो रोगी होगी। ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कि आपको संतान के सुख की कमी रहेगी। यदि रोगी है, एग्जाम्पल परेशान करते, बीमारियों से ग्रसित है, कोई असाध्य बीमारी से परेशान कर रहा है, तो वो भी संतान भी कष्टकारी है, आप भी परेशान हो उसके विषय में। या सूर्य यदि पंचम भाव में बैठा है, नीचादि अवस्था में है, तो ऐसे कोई ऐसे बुरे कर्म में रत में लग जाएगा तो भी खराब करेगा। मगर उसमें ये बात का ध्यान देना, बुरे कर्म रत की बात यदि हम करते हैं तो राहु आदि की स्थिति, शनि आदि की युति या शनि आदि की दृष्टि, स्थान संबंध आदि, इन सब कुछ चीज़ों का ऐसा होना चाहिए जिससे पंचम भाव में सूर्य का बुरा और इफेक्ट बुरा करेगा। तो वो संतान पक्ष को आपको चिंतन करेंगे, आप हर समय चिंतित रहेंगे अपनी संतान से संबंधित।
ज़्यादातर गर्भपात करा देता है सूर्य। सूर्य देखिए ऑलमोस्ट किसी भाव में बैठा तो कुछ न कुछ अच्छा फल देता है, मगर जो मेरी सोच है, मुझे 23-24 वर्ष का अनुभव है ज्योतिष का, मेरी खुद की पर्सनल जो सोच है कि पंचम भाव और सप्तम भाव में सूर्य उतना अच्छा फल नहीं देते जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। सप्तम में स्त्री से संबंधित पति पत्नी के रिलेशन, पारिवारिक जीवन, वो चीज़, और पंचम में रिलेशनशिप, अफेयर आदि, पुत्र आदि, पुत्री आदि, ये सब चीज़ों के लिए संतान पक्ष को। हाँ, यदि सूर्य और किसी राशि में बैठा पंचम में तो विद्या आदि के लिए अच्छा रहेगा, यश मान सम्मान मिलेगा, मगर संतान पक्ष को कमजोर करेगा। तो यहाँ पर भी यही पोजीशन है। यदि शुक्र की पोजीशन है, उच्चादि अवस्था में हो गया, मित्र क्षेत्रीय हो गया, वृषभ का भी चल जाएगा, यह भाग्य में बैठा है, एकादश में भी चल जाएगा, उच्चादि अवस्था, स्वराशि अवस्था में देखेगा, तो शुक्र की पोजीशन अच्छी है, फिर तो आपके संतान मेल या फीमेल कुछ भी हो, कुछ संतान हो जाएगी। अन्यथा यदि सूर्य अच्छी अवस्था में तो है ही नहीं है और शुक्र भी नीचादि अवस्था में है, तो आपको संतान के लिए नाक रगड़ना पड़ेगा, यानी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत परेशान होकर के आपको संतान होगी, वो भी रोगी होगी, वो भी किसी प्रकार से आपको दुखी करेगी। विद्या, सूर्य यहाँ पर आपको अपयश देता है, आपको सूर्य यहाँ पर अपयश प्रदान करता, कोई यश नहीं प्रदान करता। हम पंचम भाव से क्या देखते हैं, आपका किया हुआ कर्म, पुराना किया हुआ कर्म, तो यहाँ पर आपका कर्म भी इतना अच्छा नहीं होगा कि किए हुए कर्म को आप उपभोग कर सको, इसमें भी दिक्कत आएगी। देखिए नीच आदि अवस्था कोई भी ग्रह है, यदि नीच अवस्था में बैठा है कोई भी ग्रह है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा ही इफेक्ट करेगा। उस भाव के स्वामी को हमें देखना है, और ये बात का ध्यान देना, जो नीच अवस्था में ग्रह होता है वो हमें पीड़ित करता है, टोटली उसका फल बुरा ही नहीं देता, टोटल फल हमें इतना बुरा नहीं देता, मगर उस चीज़ से आपको कष्ट देगा। जो अच्छा फल देना था उसने, उस चीज़ से आपको पीड़ा कर देगा, तड़पाएगा। तो एग्जाम्पल, आपकी संतान है, आप सब माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारी बेटी या बेटा बड़े अच्छे एजुकेटेड बने, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो माता पिता का दिल दुखेगा, तो वो भी एक संतान के प्रति कष्ट है। ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम्पल, कोई ऐसी संतान ही निकल जाए कि जो एक लॉटरी सिस्टम को निकले या नहीं निकले, ऐसे व्यक्ति को निकलने के असंभव बहुत मुश्किल होता है। यदि शुक्र की पोजीशन अच्छा तो चाहे निकल जाए, नहीं निकलेगा। मगर ऐसा व्यक्ति धन को लॉस करता, धन को नुकसान करता, उसकी लत लग जाएगी। कोई भी बुरे काम की लत लग जाना, वह सूर्य हमें प्रभावित करता है। सूर्य पंचम में बैठ करके आपको यह कहें कि लॉटरी सिस्टम है, या आप यह कह दें कि नहीं हमें तो धन का लाभ ही करेगा, मैं नहीं कहूँगा कि करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि दर दर भटकोगे, परेशान करोगे, मगर कुछ न कुछ बिना मेहनत का पैसा नहीं मरेगा। एक बात मैं आपको समझा दूं, जो बिना मेहनत का पैसा होता है ना, वो पंचम भाव पोजीशन अच्छी होगी, नवम भाव अच्छी होगी, तो ही आपको बिना कर्म किए हुए भी फल आपको मिल रहा है, वो आपका भाग्य जग रहा है। जो क्यों? क्योंकि वो पंचम भाव आपका अच्छा है, तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म आपके वो उपभोग करवा रहे हैं। और यदि पंचम भाव ही आपका कमजोर है, तो आपको हम कह देते संघर्ष करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी, बिना कर्म के नहीं। और ऐसे व्यक्ति जिसका पंचम अच्छा है, उसको बिना किए हुए कर्म को सफलता प्राप्त हो जाती है, उसका भाग्य साथ देता है। ठीक। तो विद्या आदि के लिए हमें शुक्र पोजीशन, लग्नेश की पोजीशन देखनी पड़ेगी, चतुर्थेश की पोजीशन अच्छी देखनी पड़ेगी, शनि की पोजीशन अच्छी देखनी पड़ेगी, जिससे हमें सूर्य यदि हमें अच्छा फल नहीं दे पा रहा तो विद्या तो वो दे देगा। संतान के लिए शुक्र, बुध और बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हमें देखनी पड़ेगी, यदि संतान आदि के लिए पोजीशन क्या हालात बनेंगे। मेरे हिसाब से यदि अकेले सूर्य बैठा है तो बुरा इफेक्ट करेगा।
वाणी में उग्रता रहेगी, वाणी में अग्रेसन रहेगा, वाणी में इम्यूनिटी पावर आपका कमज़ोर होगा, आँखों में चश्मा भी रख सकता है, आपको मानसिक परेशानी हेडेक ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सूर्य हमारे गर्दन से ऊपर के मुख का स्वामी है, विशेषकर आँखों का, दिमाग का, मन का स्वामी है। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है, सूर्य हमारे आत्मा के स्वामी है। तो इस कारण से आप थोड़ा सहमे से रहना, डरे रहना, ये सब चीज़ें आपको, आत्मबल आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए हमें भगवान सूर्य की उपासना, भगवान भास्कर की उपासना हमें करनी चाहिए। सूर्य की यदि दृष्टि देखिए तो सप्तम दृष्टि जाएगी एकादश भाव को। एकादश भाव बहुत अच्छा है, सूर्य की उच्च दृष्टि जाएगी। उसमें हमें मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी। यदि मंगल अच्छा है तो आपके नित्य प्रति रूटीन के कार्यों में धन आपका आएगा, रूटीन का धन आएगा, और आप रोज के पैसे में तंगी नहीं रहेगी आपको। हाँ, उसको बचा करके इकट्ठा करना पंचम भाव भी रोल करेगा, और चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव में चंद्रमा जो वो भी रोल करेंगे। मगर रोज का पैसा आपको, यदि रोज की कमाई देखेंगे तो आपकी ठीक ठाक होगी। एकादश भाव से हम मंगल शब्दों का विचार करते हैं कि शुभ काम आप कितने करते होंगे, तो लगभग अच्छे करते होंगे, यदि मंगल नीच आदि अवस्था में नहीं है तो, क्योंकि सूर्य की दृष्टि उच्च दृष्टि है, लगभग ठीक दृष्टि होगी। सूर्य यदि चित्रा नक्षत्र में तो वहाँ के स्वामी मंगल हो गए। मंगल आपके मित्र हैं, और एकादश भाव का हम जिक्र किया है। यदि मंगल की पोजीशन अच्छी है तो सूर्य का बल अच्छा मिलेगा, वहाँ पर कुछ पोजीशन आपकी बेहतर हो जाएगी। सूर्य यदि आपके स्वाति नक्षत्र में है तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी हो गया हमारा राहु। राहु आपको फायदा करेगा, मगर हेरा फेरी आदि आपको सिखाने की कोशिश करेगा, बेफजूल का पैसा खर्च भी कराएगा, आपके कभी कभी जो शेयर मार्केट आदमी पैसा फंसा देगा, लाभ तो देगा मगर धन का नुकसान भी उतना ही कराएगा आपको। सूर्य यदि विशाखा नक्षत्र में, वहाँ के स्वामी बृहस्पति भी आप बात का ध्यान देना, बृहस्पति सूर्य के अच्छे मित्र हैं, कर्मों में बढ़ावा देंगे, कर्मों पे विश्वास कराएगा। मैंने पहले बताया यदि आपका पंचमेश कमजोर है तो आपको कर्म ज़्यादा करने पड़ते, तो उस चीज़ के लिए आपको बृहस्पति सपोर्टिव करेगा विशाखा नक्षत्र के लिए। तो इसलिए ये हमारी डिस्कशन थी कि तीनों नक्षत्रों की बात हो गई, दृष्टि की बात हो गई, पंचम भाव में आपको विद्या आदि के लिए फायदा करेगा, मगर शुक्र, बुध और बृहस्पति अच्छा होना चाहिए तो, क्योंकि नीचादि अवस्था में सूर्य बैठना वहाँ पर उतने फायदा नहीं करेगा। आपका दिमाग उतना, याददाश्त कम थोड़ा रहेगी। आपको कोई टीचर है, कोई यार दोस्त है, कोई उतना फेवर में नहीं रहेगा आपको झूठे इल्ज़ाम आदि लग सकते हैं, आपको यश मान सम्मान मिलने के चांस थोड़े कम होंगे। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ मिथुन लग्न के पंचम भाव में सूर्य का फल, जो तुला राशि के बैठे हैं। तो प्लीज़ आप इस चैट को देखिए और इस वीडियो को देखिए, फिर मुझे बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।